आज फ्रेंड्स हम करेंगे ईवीएस क्लास 3 की ईवीएस हम करेंगे एनसीईआरटी में से। और जो हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा उसका नेम है पूनम्स डे आउट। पूनम्स डे आउट क्या मतलब है कि पूनम के स्कूल से एक दिन की छुट्टी। तो फ्रेंड्स, जब आप सबको स्कूल से एक दिन की छुट्टी मिलती है तो आप सब क्या करते हैं उस दिन छुट्टी पे। अब मुझे जब स्कूल से एक दिन की छुट्टी मिली है, मुझे अपने वर्क से एक दिन की छुट्टी मिले, तो मैं तो सुबह आराम से सोकर उठूंगी, उसके बाद घूमने जाऊंगी, ठीक है, मम्मी पापा के साथ मूवी देखेंगे, हम फ्रेंड्स के साथ मूवी देखेंगे, बाहर जाते हैं। तो मैं तो ये सब करती हूँ, बाहर जाती हूँ, घूमने जाती हूँ, ठीक है, अपना जो पेंडिंग वर्क होता है उसे कंप्लीट करती हूँ, खूब एंजॉय करती हूँ मैं अपनी छुट्टी को। तो अब जब आपको स्कूल से एक दिन की छुट्टी मिलती है तो अब आप उसमें क्या करते हैं, ठीक है। अब आप बताइए, आप सोचिए क्या करते हैं। अब पूनम को स्कूल से एक दिन की छुट्टी मिली है तो अब पूनम उस डे को कैसे स्पेंड करेगी। तो चलिए आइए हम देखते हैं और रीड करते हैं। तो पहले हम पेज नंबर 1 रीड कर रहे हैं जिसमें है, मॉम प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे। मम्मा प्लीज मुझे आज स्कूल जाने दो। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। मम्मा मैं पास्ट 2 days से घर पर हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड सेड पूनम। पूनम बोलती है, मम्मा अब तो मैं बहुत बोर हो गई हूँ। जब कभी कभी आपको स्कूल से ज्यादा डेज की छुट्टी मिल जाती हैं तो आप भी यही बोलते हो, मम्मा अब तो मैं स्कूल जाऊं, मैं घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ, अब मुझे घर पर नहीं रहना, अब मुझे स्कूल जाने दो। तो ऐसे ही पूनम भी बोल रही है कि मम्मा अब तो मुझे ना घर में बहुत बोर लग रहा है, तो मुझे स्कूल जाना है। बट यू स्टिल हैव फीवर। पर पूनम की मम्मा बोलती है, आपको तो अभी फीवर है। तो जब बच्चों, अगर आपको कभी फीवर होता है, आप बोलते हो मम्मा मुझे स्कूल जाना है, तो मम्मा आपको भी रोकती है, नो बेबी अभी स्कूल नहीं जाना, आपको भी फीवर है, आप घर पर ही रेस्ट करो। तो ऐसी पूनम की मम्मा भी बोल रही है कि पूनम अभी तो आपको फीवर है। Go outside and lie down on the cot, replied माँ। तो उसकी मम्मा बोलती हैं, आप बाहर जाओ और कॉट पर लेट जाओ। पूनम fell asleep on the cot। पूनम कॉट पर लेट जाती है, सो जाती है। Suddenly something fell on her face। तो अचानक से पूनम के फेस पर कुछ गिर जाता है। अब पूनम के फेस पर, जब आपके फेस पर अचानक से कुछ गिर जाएगा, आप सो रहे हो, तो आप भी फटाफट उठोगे, अरे मेरे फेस पर क्या गिर गया, आप टच करके देखते हैं ना। तो ऐसे ही पूनम भी सडनली उठी और उसने कहा, अरे मेरे फेस पर कुछ गिरा है। पूनम woke up at once and touched her cheek। पूनम एक ही बारी में उठ गई, अरे, और अपने चीक को उसने टच किया। चीक है गाल, पूनम ने अपने चीक्स को टच किया, अरे मेरे चीक पर क्या गिरा है। Oh no, who mischief is this। अब पूनम बोलती है, oh no, ये किसकी हरकत है। मिसचीफ मतलब ये किसकी हरकत है, ये किसने किया। Is it the crows or the pigeons। अब ये क्रो ने किया है या पिजन ने किया है। पूनम बोल रही है, या तो इसे क्रो ने किया होगा या पिजन ने किया होगा। It seems it's the crows। पूनम बोलती है, ऐसा लगता है ये क्रो ने ही किया है। Now नेक्स्ट पेज 2 पर आते हैं हम। पूनम looked up। पूनम ऊपर देखती है and she saw many animals on the trees। उसने क्या देखा कि ट्रीज पर तो बहुत सारे एनिमल्स बैठे हुए हैं। Which animals can you spot on the tree in the picture। अब आपको इस पिक्चर में ट्रीज पर कौन कौन से एनिमल्स दिख रहे हैं। Write down their names। अब आपको इनके नेम्स लिखते हैं। पेज
1 पर हमें एक पिक्चर दी गई है, ठीक है। अब उस पर बहुत सारे एनिमल्स हमको दिए गए हैं और हमें उनके नेम लिखने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस पिक्चर में कौन कौन से नेम्स हैं। जैसे हमें इस पिक्चर में क्रो दिख रहा है, ठीक है। और कौन से हैं? स्क्विरल भी है, और मंकी, ants, butterfly, pigeon, sparrow, और पैरेट। ये सारे एनिमल्स हमको ट्रीज पर दिख रहे हैं। आप भी जब अपने बुक में पेज नंबर 1 पर देखेंगे तो आपको एक पिक्चर दिखेगी और उस पिक्चर में बहुत सारे एनिमल्स दिखेंगे, आपको शो हो रही है। तो अब वो एनिमल्स कौन कौन से हैं आप भी देख के अपनी नोटबुक में लिखिएगा। मैंने तो आपको बोर्ड पर बता दिए कौन कौन से एनिमल्स हैं। नाउ आगे रीड करते हैं पेज नंबर 2। पूनम picked up a leaf from the ground। अब पूनम ने क्या किया, ग्राउंड से एक लीफ को उठाया and wiped her cheek with it, और उसने अपनी चीक पर उसे वाइप किया, साफ किया उसे चीक्स को। But her cheek was still sticky। पर पूनम की जो चीक थी ना, जो उसके गाल थे, अभी भी बहुत ज्यादा स्टिकी से थे, बहुत चिपचिपे से थे। She thought, let me go and wash my face in the nearby pond। उसने सोचा चलो अब मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ। जो मेरे पास एक नियर बाय पॉन्ड है ना, पूनम बोल रही है, वहां पर मैं जाती हूँ और अपने फेस को वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरा जो फेस पर चीक्स है वो बहुत ज्यादा स्टिकी है, बहुत ज्यादा चिपचिप हो रहे हैं। तो अब जब पूनम पॉन्ड पर जाती है, शी सीज so many animals, वो बहुत सारे एनिमल्स को देखती है। अब which animals did पूनम see at the pond? अब कौन से एनिमल्स पूनम को पॉन्ड पर दिखे? Look at the picture and write their names। अब हम जो पूनम को एनिमल्स पॉन्ड के पास दिखे, अब पूनम अब आप वो वाले नेम्स लिखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं अब इस पिक्चर में कौन कौन से एनिमल्स हैं, उनके नेम लिखते हैं। तो अब जैसे सबसे पहले है हमारा एनिमल, ये तो पेज नंबर 1 के थे पिक्चर के। अब ये पेज नंबर 2 पर जो हमारी पिक्चर है उसके एनिमल्स हैं। तो हमें कौन कौन से एनिमल्स दिख रहे हैं? सबसे पहले हमें गोट दिख रही है, नेक्स्ट फ्रॉग, नेक्स्ट टॉर्टॉइस भी है, ओके। नेक्स्ट है हमारा 4th बफेलोज, 5th है हमारी क्रेन, ठीक है। अब 6th है हमारा स्ट्रॉक। ये सारे एनिमल्स पूनम को पॉन्ड पर दिखे, ठीक है। अब हमें पता चले भाई 2 टाइप्स के एनिमल्स तो हमने पढ़ लिए।
एक बात और आपको बताऊंगी, इस चैप्टर में जो बर्ड्स हैं उन्हें भी एनिमल्स कहा गया है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, बर्ड्स को भी इस चैप्टर में एनिमल्स ही बोला गया है। तो एक तो हमने देख लिए कि एनिमल्स एक तो ट्रीज पर भी हैं, ठीक है, लैंड पर भी रहते हैं, एयर पर भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ये टाइप के एनिमल्स हैं। ओके, तो कुछ एनिमल्स देखे भाई, वो तो ट्रीज में थे, कुछ एनिमल्स हमने देखे कुछ ट्रीज पर बैठे हैं, अभी हमने कुछ एनिमल्स देखे कि वो वाटर में हैं। ओके, नाउ ये हमारे एनिमल्स थे कुछ ट्रीज पर और कुछ वाटर में, जो पूनम ने देखे। ओके, नाउ अब रीड करेंगे हम पेज नंबर 3। पेज नंबर 3, can you act like the animals seen at the pond? Which animal makes what kind of sound and movements? Try to make similar sounds. आप बोल रहे हैं क्या आप भी जो एनिमल्स पॉन्ड पर रहते हैं उसके जैसे एक्ट कर सकते हैं? अब कुछ एनिमल्स की which animals makes what kind of sounds and movements? कुछ एनिमल्स किसी टाइप की साउंड्स होती है, कुछ कैसे मूवमेंट्स करते हैं, क्या आप भी उनके जैसे सिमिलर साउंड्स बता सकते हैं? बता सकते हैं क्या आप सब? ठीक है, कि फिश कैसी, फ्रॉग कैसे साउंड करता है, ठीक है, टॉर्टोइस कैसे साउंड करता है। ओके, तो ये सब एनिमल्स जो पॉन्ड पर रह रहे हैं वो कैसे कैसे साउंड करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। अब जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो सब डिफरेंट टाइप में मूव करेंगे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब वो वन प्लेस से अनदर जाते हैं, क्या सारे एनिमल्स एक ही जैसे मूव करके चलते हैं? जो फ्लाई कर रहे हैं वो भी वैसे मूव कर रहे हैं क्या? जो ट्रीज पर रह रहे हैं, जो लैंड्स पर रह रहे हैं, जो वाटर में रह रहे हैं, क्या ये सब एक ही जैसे मूव करते हैं क्या? नो, अब सब एनिमल्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो सारे एनिमल्स डिफरेंट टाइप से मूव करते हैं, है ना? हम सब भी तो डिफरेंट टाइप से ही मूव करते हैं। Some animals walk, some crawl, some fly and some swim. ठीक है, तो कुछ एनिमल्स तो वॉक करते हैं, कुछ एनिमल्स क्रॉल करते हैं, ठीक है, कुछ एनिमल फ्लाई करते हैं और कुछ एनिमल्स स्विम करते हैं। तो सारे एनिमल्स डिफरेंट टाइप से मूव करते हैं टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए सारे एनिमल्स डिफरेंट टाइप मूव कर रहे हैं। कोई वॉक कर रहा है, कोई फ्लाई कर रहा है, कोई स्विम कर रहा है, तो कोई क्रॉल कर रहा है। For this, some animals use their feet, some animals use their wings. कुछ एनिमल्स अपने फीट, अपने पैर यूज करते हैं और कुछ एनिमल्स अपने विंग्स यूज करते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट थिंग्स। Some animals even take the help of their tail. आपको पता है कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी टेल को भी यूज करते हैं। ओके, नाउ यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल्स टू। आपने भी अपने घर के आसपास कितने सारे एनिमल्स देखे होंगे। हम देखते हैं ना डेली अपने लाइफ में, कितने सारे एनिमल्स को देखते हैं। राइट ईच ऑफ देम। अब हम उनमें से एक एक लिखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कैन फ्लाई। अब देखो कुछ एनिमल्स तो होते हैं जो फ्लाई करते हैं, है ना? अब वो कौन से एनिमल्स होते हैं फ्लाई करते हैं? आप सोचो कि वो कौन से एनिमल्स होंगे जो फ्लाई कर रहे हैं। तो अब हम उनके नेम लिखते हैं। अब कौन कौन फ्लाई करता है, कौन से एनिमल फ्लाई करता है? फ्लाई कौन करती है? ईगल भी फ्लाई करती है। अब फ्लाई तो वो ही करेगा ना जिनके पास विंग्स होंगे। जिनके पास विंग्स ही नहीं होंगे वो एनिमल फ्लाई कैसे करेगा? तो फ्लाई करने के लिए एनिमल्स के पास विंग्स होने बहुत जरूरी होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे ईगल। ईगल भी फ्लाई करती है। और स्पैरो, स्पैरो भी फ्लाई करती है। और कौन
पिजन भी फ्लाई करता है। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो फ्लाई करते हैं। मैंने तो ये 3 लिख दिए। अगर आपको कोई और एनिमल पसंद है आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कैन क्रॉल। अब क्रॉल कौन रेंगता है, क्रॉल कौन करता है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रॉल कौन करेगा? एंट भी क्रॉल करती है, स्नेल भी क्रॉल करता है। ठीक है, रेंगते हैं ना ये सारे। और स्नेक, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो आपको जोन सा पसंद हो आप वो एनिमल लिखो। मुझे ये एनिमल्स पता है, मैंने ये एनिमल्स लिख दिए। अगर आपको कोई और एनिमल्स के नेम भी पता है तो आप वो एनिमल्स के नेम पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कैन वॉक। वॉक तो बहुत सारे एनिमल्स करते हैं, जैसे डॉग, कैट, एलिफेंट। ये सारे क्या करते हैं? ये वॉक करते हैं। कैन हॉप। अब कैन हॉप मतलब जंप कौन करता है? हॉप मीन्स जंप करना। हॉप कौन करेगा? रैबिट, कैंगरू। हॉप से ग्रास हॉपर। ओके, हैव विंग्स। ठीक है, अब विंग्स कौन कौन से एनिमल्स के होते हैं? विंग्स जिससे फ्लाई करेंगे वो। विंग्स किस किस के पास होंगे? स्पैरो, पैरेट, पिकॉक। ओके, हैव फीट। हैव फीट मतलब जिन एनिमल्स के पैर हैं। तो कौन कौन से एनिमल्स के फीट हैं? हॉर्स, लायन, डंकी। हैव अ टेल। टेल मतलब कौन से एनिमल के पास पूंछ है? काऊ, गोट, जिराफ। अब देखिए, हमने ये सब एनिमल्स लिखे। कुछ एनिमल्स फ्लाई कर रहे हैं, विंग्स है, हॉप है। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स हैं। अगर आपको कोई और एनिमल्स के नेम भी पता है तो आप इनकी जगह कोई और एनिमल्स के नेम पे लिख सकते हैं। ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। अब आपको पेज नंबर 4 पर एक पिक्चर दी गई है। कलर द एनिमल्स that do not live in your house। अब आपको वो एनिमल्स को कलर करना है जो आपके हाउस में नहीं रहते हैं। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो हमारे हाउस में। सारे एनिमल्स को तो हम अपने हाउस में नहीं रख सकते। अब एलिफेंट इतना बिग होता है, क्या वो आपके हाउस में रह लेगा? नो। लायन, लायन तो इतना डेंजर एनिमल होता है कि वो तो हमको खा जाता है। तो क्या आप लायन को अपने हाउस में रख सकते हैं? नो, लायन को तो हम टच भी नहीं कर सकते। हमें तो बहुत डर लगता है लायन से। वो तो बहुत डेंजर एनिमल होता है ना? तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिन्हें आप अपने हाउस में नहीं रख सकते। अब वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? सबसे पहले जैसे है हॉर्स। हॉर्स को क्या आप अपने घर पर रख लेंगे? तो सबसे पहले एनिमल है हमारा हॉर्स। हॉर्स बना हुआ है ना, तो इसको भी हम अपने हाउस में नहीं रख सकते। तो हॉर्स तो हमारे हाउस में नहीं रह सकता, है ना? अब नेक्स्ट है हमारा, तो हम इसे कलर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डॉग। डॉग को तो हम अपने हाउस में रख सकते हैं ना? डॉग तो हमारे पास रह लेता है ना? बहुत सारे बेबी स्टूडेंट्स होंगे
आप फ्रेंड्स होंगे मेरे जिनके घर पर डॉग होगा, आपके घर पर भी डॉगी होगा, तो हम डॉग को अपने घर पर रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेन। हेन भी हमारे घर रहती है ना, ओके, हेन को भी हम अपने घर रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी जैसे है लिजर्ड, ठीक है। अब जो लिजर्ड है उसे भी हम अपने घर रख सकते, हम उसे अपने घर खुद नहीं रखते, लिजर्ड तो अपने आप ही हमारे घर रहने आ जाती है। हम लिजर्ड को खुद लेकर नहीं आते, आओ लिजर्ड आप हमारे घर रहने चलो, नो, लिजर्ड हमारे घर खुद ही आ जाती है। रैट है, अब जो रैट है वो भी हमारे घर खुद ही आ जाता है, ठीक है, रैट भी रह लेता है हमारे घर। नेक्स्ट एक बर्ड बनी हुई है, बर्ड रह सकती है क्या घर पर, बर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी कैट, कैट को भी हम अपने घर रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारी एक ये बना हुआ है इंसेक्ट बना हुआ है, अब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी हम अपने घर रखते नहीं है, इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स भी हमारे घर अपने आप ही आ जाते हैं, कितने सारे इंसेक्ट्स हो जाते हैं, जो हमारे घर तो कोई भी इंसेक्ट आ सकता है ना। तो नेक्स्ट है हमारा एलिफेंट। एलिफेंट तो बहुत बिग होता है, एलिफेंट को तो हम अपने घर पर रख ही नहीं सकते। नेक्स्ट है फिश, उससे नेक्स्ट है हमारी डक। अब आप सोचोगे कौन से एनिमल्स को हम अपने घर रख सकते हैं, कौन से एनिमल्स को हम अपने घर नहीं रख सकते। जिन एनिमल्स को हम अपने घर नहीं रखते उनको आप कलर करेंगे। अब ये आपका होमवर्क है। अब सब बच्चे जो एनिमल्स हमारे घर पर नहीं रहते हैं, आप अपने पेज नंबर 4 पर उस पे कलर करेंगे, ओके। आज तक अभी तक हमने पेज नंबर 4 तक पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे रीड करेंगे, ओके। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।